स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। तेज रफ्तार डंपरों का हमारे इलाके में कहर लगातार जारी है। आज फिर एक तेज रफ्तार डंपर ने एक आईटीआई के विद्यार्थी को अपना निशाना बनाया। आईटीआई का विद्यार्थी आदित्य, जो कि आईटीआई से सड़क पार करके बस स्टैंड की तरफ जाने का प्रयास कर रहा था, तो तेज रफ्तार डंपर ने उसको टक्कर मारी, जिससे वो दूर जाकर सड़क पर गिरा, जिससे वो काफ़ी गंभीर रूप से उसको चोटें लगी और उसे घायल अवस्था में लोगों के द्वारा सडोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए उसे जगाधरी यमुनानगर के लिए रेफर कर दिया गया। यह घटना दोपहर के लगभग 12 बजे की है। तो वो विद्यार्थी आईटीआई संस्थान से बाहर आकर सड़क पार करने का प्रयास कर रहा था, तो अचानक एक तेज रफ्तार डंपर जो है साइड को टक्कर मारकर वहाँ से फरार हो जाता है। कुछ लोगों ने जैसी जानकारी मिली, सोनू शर्मा हमारे टेंट हाउस के हैं, सोनू जी, उन्होंने लगातार उस डंपर का काफ़ी दूर तक पीछा किया, लेकिन वो इतनी तेज़ रफ्तार में था कि पीछा करना उसको रोकना नामुमकिन था और वो कालियाम साइड में फरार हो गया। देख सकते हैं ये विद्यार्थी, जो कि इस वक्त बहुत बुरी तरह से काफ़ी गुप्त चोटें अंदरूनी चोटें इस बच्चे को लगी है। आदित्य नाम का ये विद्यार्थी है और इस वक्त अचेत अवस्था में इसे अब जगाधरी यमुनानगर के लिए रेफर कर दिया गया है, जैसे कि अक्सर सडोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर कर दिया जाता है और उसको कुछ प्राथमिक चिकित्सा देकर अब इसको एक निजी वाहन के माध्यम से जगाधरी यमुनानगर ले जाया जाएगा। और वहाँ पर आईटीआई के जो संस्थान से जुड़े लोग हैं, स्टाफ मेंबर यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इस सारे कार्य को संभाल की। तो एक वाक़या जिसमें जो है जान भी जा सकती थी, मौके पर भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमात्मा का शुक्र है बचाव हो गया। अभी ये बच्चा अचेत है। परमात्मा से यही प्रार्थना कि जल्दी ये बच्चा आ जाए, उम्र कम है। तो इस प्रकार से ये घटनाएं हमारे इलाके में लगातार बढ़ रही हैं। आईटीआई में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, जिस पर आए दिन खतरा बना रहता है। एक राहगीर ने क्या कुछ बताया? मैं सदारा नदी पारी आसन मस्जिद का हूँ। आईटीआई हमारी पंचायत भूमि पड़ती है। मैं बिलासपुर के लिए जा रहा था, देखा वहाँ पे 3-4 आदमी एक लड़के को देखे सड़क में पड़ा था। वो बता रहे थे कि ये डंपर से एक्सीडेंट करके गए हैं। तो मैं भी रुका वहाँ पे देखने के लिए। उसकी मैंने वर्दी पहचान ली भी है, आईटीआई का बच्चा है। तो मैं सूचना देने के लिए आईटीआई में गया, मास्टर को मिला, प्रिंसिपल को मिला, किसी को भी मिला, मिल गया। वो सूचना देने के लिए बाहर मिला, लेकिन लड़के की हालत उस टाइम में गंभीर थी ज़्यादा। तो इतना ही जानते हैं, बाकी ये नहीं जानते। हाँ सर, डंपर से बता रहे हैं जी, क्योंकि ब्रेक काफ़ी दूर तक लगे हुए हैं और उसमें पीछे बनी हुई है, बना दी थी। नहीं, लड़का भी ठीक है, व्यवस्था की हालत में। एक बोर्ड जिस पर लिखा हुआ है आगे प्रशिक्षण संस्थान है, कृपया धीरे चले, वो भी पता नहीं कब से आड़ा टेढ़ा हुआ है। तो इस संस्थान के आगे जो व्यवस्था होनी चाहिए, स्पीड ब्रेकर आदि बने होने चाहिए, वो नहीं है। तो आईटीआई संस्थान बिल्कुल सड़क के किनारे हैं, विद्यार्थियों का आवागमन रहता है। प्रश्न चिन्ह ये भी लगा हुआ है कि आईटीआई के समय काल के दौरान ये विद्यार्थी बाहर कैसे आया। तो लेकिन आया तो फिर इस प्रकार से ये आकस्मिक इस दुर्घटना का ये विद्यार्थी शिकार हो गया है। काफ़ी हिदायत बरतनी चाहिए सड़क पार करते हुए। और तेज़ रफ्तारी डंपर वहाँ से सैकड़ों की संख्या में गुजरते हैं, क्योंकि इस रास्ते से दिन भर में सैकड़ों तेज़ रफ्तार डंपर गुजरते हैं। इस कारण से अब आईटीआई संस्थान को भी थोड़ा और चौकस होना पड़ेगा, बच्चों को सही ढंग से और अच्छे ढंग से गाइड करना होगा, ताकि वो इस प्रकार से किसी दुर्घटना का शिकार ना बने। और स्पीड ब्रेकर अवश्य आईटीआई के दोनों तरफ अवश्य बना देना चाहिए, ताकि आते जाते टाइम वाहन यहाँ पर उनकी रफ्तार ज़रूर कम हो, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसी दुर्घटना कभी ना हो। बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और माँ बाप भी एक अच्छी उम्मीद के साथ यहाँ पर भेजते हैं, तो अचानक इस प्रकार से दुर्घटना होती है तो किसी भी प्रकार से उसको सही नहीं कहा जा सकता है। आज उसी दौरान ही एक तेज़ रफ्तार डंपर ने नदी के जो पुल है उसके पास ही एक खंभे को टक्कर मारी। तेज़ रफ्तार था और HR 37 F 4623 नंबर का एक तेज़ रफ्तार डंपर वहाँ से गुजरता है और उस तेज़ रफ्तारी के कारण से पोल जो है, बिजली का पोल था जिस पर तारें थी, वो नीचे गिर जाता है और सड़क पर तारें लटक जाती हैं। और तो उसी वक्त ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और फिर विभाग के कर्मचारी, विद्युत विभाग के वहाँ पर पहुँचते हैं, पोल को एक तरफ करते हैं, तारों को एक तरफ करते हैं, ताकि किसी प्रकार की और दुर्घटना ना घटे। लेकिन तेज़ रफ्तार डंपर ने यहाँ भी कहर बरपाया और एक पोल को अपनी चपेट में ले लिया। देख सकते हैं पोल गिरा तो तारें जो है सड़क पर लटक गई। तो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक को रोका गया और कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने तारें जो है सड़क पर जो गिरी गई थी उनको हटा दिया गया। तो तेज़ रफ्तार डंपर दिन में सैकड़ों की संख्या में चल रहे हैं, तो अवश्य इन पर कोई ना कोई शिकंजा कसना चाहिए और उनका समय अधिक तय करना चाहिए गुजरने का।
धन्यवाद।